Hello, my dear student. You are most welcome in the channel An Academic Point, situated in the street joining Dam Road to Bhola Road, Achara Bata. Good morning, friend. I am fine and hope you all are doing well. हाँ तो भैया मोरे इसके पिछले वाला वीडियो में हम बताए डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों लगभग सेम चीज है। अंतर क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा किसी प्लेन से किसी भी डायरेक्शन में क्रॉस कर सकता है, लेकिन वह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी तल के लंबवत गुजरता है, वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। समझ बात को? अंतर समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वह स्टेट या स्टेट या कर्व पाथ होता है जो कि किसी भी प्लेन से किसी भी डायरेक्शन में निकल सकता है, लेकिन वह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो किसी तल के लंबवत गुजरता है, किसी तल से तल के लंबवत गुजरता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अर्थात इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है और ये प्लेन हम ऐसे रख दिए हैं। नहीं तो इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा, जो भी लाइन निकलेगा वह इसके लंबवत में निकल रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं ON, और इसका कंपोनेंट हम ON के अलावा निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर उतना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स गुजर रहा है, और वही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है। यदि इस प्लेन का एरिया क्या हो? S हो, इस प्लेन का एरिया S हो, तो यूनिट एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? E cos थीटा होगा। कहिएगा कहां से लिख दिए सर? ठीक है, ये E का डायरेक्शन इधर है, हम इधर निकालना चाहते हैं, तो इसका कंपोनेंट हमें ON के अलावा निकाल दिए। और कंपोनेंट निकालने में क्या करते हैं? किसी भी क्वांटिटी का कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो उसमें क्या करते हैं? कोसाइन से गुना कर देते हैं। मतलब E का कंपोनेंट इधर हम निकालना चाहते हैं, इसके और इसके बीच का एंगल जो थीटा है, तो थीटा के कोसाइन से गुना करते हैं, मतलब cos थीटा से गुना कर देते हैं। और यूनिट एरिया क्यों लगाए? यहाँ पर यूनिट एरिया क्यों लगाए? क्योंकि इंटेंसिटी का परिभाषा है, इंटेंसिटी का परिभाषा है कि यूनिट एरिया वाले तल के लंबवत जितना भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरता है उसी को इंटेंसिटी कहते हैं। इसका ये इंटेंसिटी हम मान लिए हैं, इसका मतलब ये जब भी रिप्रेजेंट कर रहा है तो यूनिट एरिया से को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ लो आपको? तो यूनिट एरिया से इस प्लेन का एरिया हो सकता है यूनिट नहीं हो, एक से ज्यादा हो, नहीं तो हम क्या करेंगे कि पहले यूनिट एरिया से फ्लक्स निकाल लिए, इसलिए S एरिया से, इसका एरिया अगर S माने हुए हैं तो S एरिया से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा? तो ये E cos थीटा तो है ही, इंटू S हो जाएगा, इसलिए ये फाई निकल गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। तो फाई इक्वल टू हो गया E इंटू S इंटू कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ पर E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये तो वेक्टर है ही, ये S भी एरिया वेक्टर, S को भी हम एरिया वेक्टर कहते हैं। कहिएगा कि S का एरिया
किसी प्लेन का जितना एरिया होगा वही उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? कि तल के परपेंडिकुलर आउटवार्ड होता है। तल के परपेंडिकुलर आउटवार्ड होता है। नहीं, तो इसका मतलब ये, इसको हम एरिया वेक्टर अगर ट्रीट करते हैं तो ये फाई इक्वल टू हम क्या हो जाएगा, ये हो गया जैसे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए और बी दो वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, या ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ऐसा है, वहां पर यहाँ पर जो है कि इस तरह का, जिसको क्या लिख सकते हैं, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो कहिएगा यहाँ पर दो वेक्टर बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक वेक्टर है ही, और एस भी क्या है, एरिया वेक्टर है। और एरिया वेक्टर, उसका जो एरिया होगा वह उसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसका डायरेक्शन फिक्स है, नहीं बदलता है हमेशा। वह क्या होता है, तल के लंबवत आउटवार्ड होता है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। एरिया वेक्टर जो होता है, किसी तल का एरिया वेक्टर जो होता है वह तल के परपेंडिकुलर आउटवार्ड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट एस, ई डॉट एस। तो यही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, यही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अगर हम कोई छोटा एरिया से कंसीडर करेंगे कि कोई छोटा एरिया से निकालना चाहे, इसी को हम लिख सकते हैं क्या, कि फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। तब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका नाम हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका नाम हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दो परिभाषा आपके सामने आ गया। एक परिभाषा आया कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित किसी तल से तल के लंबवत जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरता है उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। नहीं, और दूसरा ये हुआ कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हाँ, अब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, अदिश राशि होती है। इसलिए फाई जो हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो गया, वह अदिश राशि है। नहीं, ये बराबर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आइदर स्केलर और वेक्टर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, स्केलर होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे कि फाई, फाई जो है वह क्या है, फाई स्केलर क्वांटिटी है, फाई स्केलर क्वांटिटी है, फाई स्केलर क्वांटिटी है। ये एकदम नोट करके दिमाग बैठा लीजिए कि फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, फाई स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब है कि फाई का यूनिट क्या होगा। फाई का, फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होगा फाई। चुके फाई कर तो क्या पढ़े, फाई कर तो पढ़े ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ई डॉट डी एस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई का, तो ई का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब होता है। इंटेंसिटी का यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब होता है। और
इसका यूनिट एरिया का ds क्या है, एरिया है, एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो न्यूटन इसका क्या कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये हुआ फ्लक्स का SI यूनिट। नहीं तो फाई का SI यूनिट, फाई का SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब हो गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे, ये बराबर हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है तो दो बार लिख देते हैं, मीटर इंटू मीटर बटे कूलम्ब। और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है भैया बोले, याद है, न्यूटन इंटू मीटर ये क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस हो गया। अब फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क होता है, वर्क का यूनिट जूल होता है, न्यूटन मीटर जूल होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा जूल बटे कूलम्ब इंटू मीटर। और जूल बटे कूलम्ब क्या होता है, जूल बटे कूलम्ब क्या होता है याद है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है, जिसको कि वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम्ब का ही नाम है वोल्ट, जूल पर कूलम्ब का ही नाम है वोल्ट। तो ये हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, तो हम फाई का यूनिट क्या कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब कर सकते हैं या वोल्ट मीटर कर सकते हैं। आगे समझ में भैया बोले। अब फाई का डायमेंशन क्या होगा, फाई का डायमेंशन क्या होगा, फाई का डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन निकालना चाहते हैं फाई बराबर पढ़े क्या, ई डॉट डी एस या ई डॉट एस पढ़े। नहीं, ई डॉट एस का मतलब क्या हुआ, ई क्या है, इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ई बराबर क्या होता है, फोर्स बटे चार्ज होता है, एफ बटे क्यू होता है। नहीं, और ये एस का मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब ये एस है। ठीक है, ठीक है, तो ई बराबर होता है एफ बटे क्यू इंटू एस। तो ये एफ का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल टी पर पावर -2 होगा। नहीं, और क्यू का डायमेंशन क्या होता है, आई इंटू टी होता है। ठीक है, और एस एरिया है, एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर। समझ गए भैया बोले। तो क्या कहेंगे, ये हो जाएगा एम एल टी पर पावर -2 बटे आई इंटू टी। ठीक है, आई इंटू ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, और सब मिला देंगे एल स्क्वायर और एल, एल क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल क्यूब टी पर पावर, ये ऊपर ले जाएंगे तो -1 और -2 -3 हो जाएगा, तो टी पर पावर -3 हो गया, और आई को ऊपर ले जाएंगे तो आई पर पावर -1 हो गया। ये हो गया फाई का डायमेंशन। समझ गए भैया बोले। ठीक है, इतना समझिए, और तब फिर अगले क्लास में गॉस थ्योरम हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो मिलता रहे उनको। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और वीडियो में कहीं कोई लेटर अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो उसको जरा सा जूम करके देखिए, अपने स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको, हाँ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कुछ मन की बात लिखिए, कैसा लगा वीडियो, नहीं लगा, इससे उत्साहवर्धन होता है। और ये जो नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।